नमस्कार, मैं जया गुप्ता। इस वीडियो में मैं 21 दिसंबर 2025 को हुई RSCIT एग्जाम की आंसर की व्याख्या के साथ लेकर आई हूँ। सबसे पहले सबसे सटीक और सबसे सही आंसर जांचने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को हिट नहीं किया है तो बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो। आइए देखते हैं 21 दिसंबर 2025 को हुई RSCIT एग्जाम की आंसर की व्याख्या के साथ। पहला प्रश्न है, कागज को संपादन योग्य दस्तावेज में बदलने के लिए स्कैनर डैश 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 तकनीकी का उपयोग करेगा। 4 उत्तर दिए। यूपीसी, स्कैनिंग, कन्वर्जन, OCR। तो सही उत्तर है OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इस टेक्निक का प्रयोग करके स्कैनर कागज में से जो भी संपादन योग्य डॉक्यूमेंट्स में बदलता है, डाटा को पढ़ के और डॉक्यूमेंट्स में बदलने का कार्य करता है। दूसरा प्रश्न है, कौन सी विंडोज यूटिलिटी आपको स्क्रीन पर किसी भी ऑब्जेक्ट का स्क्रीनशॉट लेने, एनोटेट करने, सहेजने और उसे छवि के रूप में साझा करने की अनुमति देती है। 4 उत्तर है कैलकुलेटर, स्नाइपिंग टूल, मैथ इनपुट पैनल, विंडोज मोबिलिटी सेंटर। सही उत्तर है स्नाइपिंग टूल। स्नाइपिंग टूल के द्वारा हम स्क्रीन पे जो भी दिखाई दे रहा है उसका स्क्रीनशॉट लेकर उसकी एडिटिंग करके उसको सेव करते हुए उसे किसी भी इमेज के रूप में शेयर कर सकते हैं। जबकि कैलकुलेटर कैलकुलेशन का कार्य करता है। मैथ इनपुट पैनल के द्वारा मैथ इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। विंडोज मोबिलिटी सेंटर के द्वारा ऐप मैनेजमेंट कर सकते हैं। डोमेन नेम प्रणाली का प्राथमिक कार्य है। तीसरा प्रश्न है, 4 उत्तर दिए। मानव पठनीय डोमेन नामों को संख्यात्मक IP एड्रेस में बदलना, किसी वेबसाइट की गोपनीयता सेटिंग की जांच करने के लिए, किसी ईमेल के लिए अटैचमेंट की अधिकतम साइज निर्धारित करने के लिए, इंटरनेट सुरक्षा के लिए फायरवॉल के रूप में कार्य करना। तो इसका सही उत्तर है ए, मानव पठनीय डोमेन नेम को संख्यात्मक IP एड्रेस में चेंज करना। अर्थात हमने जो भी साइट का नाम दिया है उस साइट के नाम को कंप्यूटर द्वारा पढ़ सके तो उसे डिजिटल फॉर्मेट में चेंज करने का कार्य डोमेन नेम सिस्टम द्वारा किया जाता है। बाकी के 3 उत्तर गलत है। चौथा प्रश्न है, उपयोगकर्ता old_data.txt नामक फाइल को रिसाइकल बिन में भेजे बिना उसे स्थायी रूप से हटाने का निर्णय लेता है तो उसके लिए उसे किन कीबोर्ड संयोजन का उपयोग करना होगा। 4 उत्तर दिए। अल्टर प्लस डिलीट, शिफ्ट प्लस डिलीट, कंट्रोल प्लस डिलीट और विंडोज कीज प्लस डिलीट। तो इसका सही उत्तर है शिफ्ट प्लस डिलीट। शिफ्ट के साथ डिलीट की प्रेस करके हम जो सिलेक्टेड फाइल है उसको परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं, यानी वो रिसाइकल बिन में स्टोर नहीं होगी, डायरेक्ट डिलीट हो जाएगी। जबकि हम सिंपल डिलीट की प्रेस करते हैं तो वो रिसाइकल बिन में चल जाती है, जहां से हम उसे रिस्टोर भी कर सकते हैं या परमानेंटली डिलीट भी कर सकते हैं। 5वां प्रश्न है, मुख्य उद्देश्य पैराग्राफ को बाएं और दाएं मार्जिन से थोड़ा सा ऑफसेट करने के लिए, जिससे कि वह दस्तावेज के बाकी हिस्सों से अलग दिखाई दे, किस सुविधा का उपयोग करने की सबसे अधिक संभावना आप रखेंगे। 4 उत्तर है पैराग्राफ इंडेंटिंग, लाइन स्पेसिंग, अलाइनमेंट, हेडर फुटर। तो इसका सही उत्तर है पैराग्राफ इंडेंटिंग। पैराग्राफ इंडेंटिंग में जो सिलेक्टेड टेक्स्ट होता है उसको हम लेफ्ट साइड से और राइट साइड से मार्जिन से थोड़ा थोड़ा आगे खसका सकते हैं, मतलब उसे छोटा कर सकते हैं। जबकि लाइन स्पेसिंग के द्वारा हम 2 लाइनों के बीच की स्पेस सेट करते हैं। अलाइनमेंट के द्वारा हम डॉक्यूमेंट को जस्टिफाई या लेफ्ट अलाइन या राइट अलाइन कर सकते हैं। और हेडर फुटर के द्वारा हम पेज के प्रत्येक पृष्ठ पे, डॉक्यूमेंट के प्रत्येक पेज के ऊपर, टॉप पे और बॉटम में कोई ऐसा टेक्स्ट या इमेज रख सकते हैं जो हर पेज पे दिखाई दे। तो इसलिए पैराग्राफ इंडेंटिंग डॉक्यूमेंट को अलग दिखाने के लिए सेट किया जाता है। 6ठा प्रश्न है, सहयोगात्मक प्रस्तुति बनाने के लिए छात्रों को किस गूगल वर्क स्पेस एप्लीकेशन का उपयोग करना चाहिए। तो इसके 4 उत्तर दिए। गूगल डॉक्स, गूगल शीट्स, गूगल स्लाइड्स, गूगल कीप। तो सही उत्तर है गूगल स्लाइड्स। गूगल स्लाइड्स के द्वारा हम प्रेजेंटेशन बनाकर और उसका यूज कर सकते हैं। तो स्लाइड के द्वारा ही प्रेजेंटेशन बनती है, इसलिए इसका सही उत्तर है गूगल स्लाइड, जो कि प्रेजेंटेशन के लिए यूज किया जाता है। 7वां प्रश्न है, प्ले स्टोर से एप्स डाउनलोड करने से पहले यूजर को अपने नए एंड्रॉइड फोन पर कौन सा पहला आवश्यक कदम उठाना चाहिए। 4 उत्तर दिए। मोबाइल हॉटस्पॉट चालू करो, अपने गूगल अकाउंट में पंजीकरण या साइन इन करें, या स्क्रीन लॉक पैटर्न सेट करें, या फाइलें स्थानांतरित करने के लिए शेयर इट ऐप का उपयोग करें।
तो सही उत्तर है बी, यानी आपको प्ले स्टोर से कोई ऐप डाउनलोड करना है तो आपको अपने गूगल अकाउंट को रजिस्टर्ड करना होगा या उसमें साइन इन करना होगा। बाकी के तीनों ऑप्शन यहाँ यूज नहीं होंगे। चौथा प्रश्न दिया है, 8वां प्रश्न दिया है, आप किसी प्रेजेंटेशन को कैसे बंद कर सकते हैं? निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुने। 4 उत्तर दिए, फाइल टैब पर क्लिक करें, फिर बंद विकल्प पर क्लिक करें, पावर पॉइंट विंडोज के ऊपरी दाएं कोने पर दिखाई देने वाले बंद बटन पर क्लिक करें। अगला है कीबोर्ड शॉर्टकट की Ctrl+W का उपयोग करें और सभी विकल्प सही है। तो इसका सही उत्तर है सभी विकल्प सही है, क्योंकि हम कोई भी प्रेजेंटेशन को जब बंद करना चाहते हैं तो फाइल टैब पे जो क्लोज ऑप्शन दिया होता है उस पर क्लिक करेंगे तो भी बंद हो जाएगा। पावर पॉइंट के सबसे ऊपर वाली जो बार होती है उसमें 3 एक्टिव आइकन दिए होते हैं, तो उसमें जो क्रॉस वाला बंद बटन दिया होता है उस पर क्लिक करके भी हम बंद कर सकते हैं। कीबोर्ड शॉर्टकट की जो होती Ctrl+W उसका यूज करके भी हम प्रेजेंटेशन को बंद कर सकते हैं, इसलिए इसका सही उत्तर है डी, सभी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम का वैध उदाहरण नहीं है? 4 उत्तर दिए, लिनक्स, गूगल क्रोम, MS-DOS, गूगल एंड्रॉयड। तो सही उत्तर है गूगल क्रोम। गूगल क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, जबकि लिनक्स, MS-DOS और गूगल एंड्रॉयड ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है। गूगल क्रोम एक वेब ब्राउजर है, इसलिए यह ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। 10वां प्रश्न है, वाईफाई का पूर्ण रूप क्या है? 4 उत्तर दिए, वायरलेस फिडिलिटी, वायरलेस फैक्ट्री, वायर फायर, वायरलेस वर्क्स फाइन। तो सही उत्तर है ए, वायरलेस फिडिलिटी। बाकी के 3 ऑप्शन कुछ नहीं होते हैं, ये तीनों गलत है। 11वां प्रश्न है, MS वर्ड अलाइनमेंट या शैली का उसके विवरण से मिलान करें। 2 कॉलम में दिए हुए हैं 4 ऑप्शन, हेडर, पोर्ट्रेट, औचित्य सिद्ध करे, सबस्क्रिप्ट। दूसरे कॉलम में दिए संरेखण जो बाएं और दाएं दोनों मार्जिन को बराबर बनाता है, वह पार्ट जो छोटा और आधार रेखा से नीचे दिखाई देता है, प्रत्येक मुद्रित पृष्ठ के शीर्ष पर पाठ या ग्राफिक्स दोहराया गया हो, पृष्ठ अभिविन्यास जहां ऊंचाई चौड़ाई से अधिक हो। तो मैं आपको सही उत्तर के साथ ही बताऊंगी हेडर। हेडर वह हिस्सा होता है जहां हम प्रत्येक पेज के टॉप पर कुछ टेक्स्ट या इमेज दिखाएं जो हर पेज पे आए। तो यह जो बात लिखी हुई है ये आपके ऑप्शन आर में दी हुई है कि प्रत्येक मुद्रित पृष्ठ के शीर्ष पर पाठ या ग्राफिक्स दोहराया गया हो। दूसरा है पोर्ट्रेट। तो पोर्ट्रेट जो होता है ये पेज को प्रेजेंट करने का तरीका होता है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, जो कि जब हम प्रिंट करें या पेज को दिखाएं तो किस तरह से दिखाएंगे। तो इसको कहते हैं पृष्ठ अभिविन्यास, जहां पोर्ट्रेट फॉर्मेट में ऊंचाई चौड़ाई से अधिक होती है, जबकि लैंडस्केप में पेज आड़ा होता है, जहां चौड़ाई ज्यादा होती है ऊंचाई कम होती है। तो पोर्ट्रेट में ऊंचाई चौड़ाई से अधिक होती है, यानी दूसरे का सही उत्तर है एस। फिर तीसरा है औचित्य सिद्ध करें। तो संरेखण यानी औचित्य सिद्ध करे का मतलब है अलाइनमेंट जस्टिफाई। तो संरेखण जो बाएं और दाएं दोनों मार्जिन को बराबर बनाता है, तो इसका तीसरे का सही उत्तर है पी। और चौथा है सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट एक ऐसा फॉर्मेट होता है जिसमें टेक्स्ट जो है वो रियल टेक्स्ट के जस्ट नीचे छोटे अक्षरों में दिखाई देता है, आधार रेखा से नीचे दिखाई देता है। तो क्यों है कि वह पार्ट जो छोटा और आधार रेखा से नीचे दिखाई दे। तो ये चारों जो सही मिलान वाले ऑप्शन है ये पहले ऑप्शन में दिखाई दे रहे हैं। पहले का आर, दूसरे का एस, तीसरे का पी और चौथे का क्यू। तो यही सही उत्तर है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, जिसमें पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है, किसी फाइल को पीसी से यूएसबी ड्राइव में कॉपी करते समय कॉपी कमांड फाइल को उसके मूल स्थान से हटा देता है और कट कमांड एक डुप्लीकेट बनाता है। दूसरा कथन दिया हुआ है, MS वर्ड 2019 में डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग 1.15 है और प्रत्येक पैराग्राफ के बाद डिफॉल्ट स्पेसिंग 10 पॉइंट है। निम्नलिखित में से उपयुक्त विकल्प चुनें। पहला कथन सत्य है, दूसरा कथन असत्य है, दूसरा ऑप्शन है कथन 1 गलत है, कथन 2 सत्य है, तीसरा ऑप्शन है कथन 1 सत्य है, कथन 2 असत्य है, चौथा ऑप्शन है कथन 1 गलत है, कथन 2 गलत है। तो इसका सही उत्तर है बी, कथन 1 गलत है, क्योंकि कॉपी कमांड फाइल को उसके मूल स्थान से नहीं हटाता है, बल्कि एक उसकी इमेज रख लेता है अलग से, और ओरिजिनल फाइल में भी वो डेटा रहेगा और एक उसकी इमेज भी
बन जाएगी मेमोरी में। और कट कमांड एक डुप्लीकेट बनाता है, तो ये भी नहीं होता है। कट कमांड के द्वारा ओरिजिनल स्पेस से डेटा हट जाता है और उसकी इमेज बन जाती है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, जबकि MS वर्ड 2009 में डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग 1.15 ही होती है और प्रत्येक पैराग्राफ के बाद जो डिफॉल्ट स्पेसिंग होती है, पैराग्राफ स्पेसिंग, वो 10 पॉइंट होती है। तो ये सही ऑप्शन है, तो इसलिए बी उत्तर सही है कि कथन 1 गलत है और कथन 2 सही है। 13वां प्रश्न है, प्रेजेंटेशन डैश 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 का एक संग्रह है। 4 उत्तर है, चार्ट, वर्कबुक, वर्कशीट और स्लाइड्स। तो इसका सही उत्तर है डी, प्रेजेंटेशन स्लाइड्स का एक संग्रह होता है, जबकि चार्ट एक्सेल में आते हैं। वर्कशीट एक वर्कबुक का संग्रह, वर्कशीट्स का संग्रह होती है और वर्कशीट एक्सेल में एक जो पेज ओपन होता है उसको वर्कशीट कहते हैं। तो ये तीनों एक्सेल से रिलेवेंट है। प्रेजेंटेशन स्लाइड्स का संग्रह होता है, स्लाइड्स पर ही हम प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं। 14वां प्रश्न है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट के संबंध में कथनों पर विचार करें। 4 उत्तर दिए, यह अंक गणितीय संक्रियाएं करता है, यह डेटा संग्रहित करता है, यह तुलना करता है, इनपुट डिवाइस के साथ संचार करता है। इनके लिए सही विकल्प का चयन हमको करना है। केवल 1, केवल 2, केवल 1 और 2, केवल 1 और 3। तो इसका सही उत्तर है डी, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। मतलब ये अंक गणितीय संक्रियाएं तो करेगा ही करेगा, क्योंकि ये अर्थमेटिक यूनिट है जहां गणितीय कैलकुलेशन होती है। यह डेटा संग्रहित करता है, तो ये गलत है क्योंकि डेटा मेमोरी में संग्रहित होता है। यह तुलना करता है, लॉजिकल यूनिट तो लॉजिकली जब हम किसी चीज को प्रेजेंट करते हैं तो वो तुलना करके प्रेजेंट करते हैं, इसलिए यह भी सही है। और इनपुट डिवाइस के साथ संचार करता है, तो यह इनपुट डिवाइस के साथ संचार नहीं करता है, वो कार्य भी मेमोरी करती है, इसलिए ये भी गलत है। तो इसका चौथा उत्तर सही है, केवल 1 और 3। अगला प्रश्न है 15वां, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कबुक की सबसे छोटी इकाई क्या है जो एक पंक्ति एक कॉलम के क्रॉस सेक्शन द्वारा बनाई जाती है। 4 उत्तर दिए, वर्कशीट, वर्कबुक, कॉलम, सेल। तो सही उत्तर है सेल। सेल को एक लाइन और कॉलम के क्रॉस सेक्शन को मिलाकर बनाई जाती है, जिसमें हम एक वैल्यू रख सकते हैं, जबकि वर्कशीट कई सारी सेल्स का कॉम्बिनेशन होता है, वर्कबुक कई सारी वर्कशीट का कॉम्बिनेशन होता है, कॉलम एक वर्कशीट में कई सारे होते हैं। 16वां प्रश्न है, एक्सेल वर्कशीट को प्रिंट करने के लिए तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि हेडर सूचना वाली विशिष्ट पंक्ति प्रत्येक मुद्रित पृष्ठ के शीर्ष पर दोहराई जाए, कौन सा विकल्प कॉन्फ़िगर किया जाना चाहिए। 4 उत्तर दिए, प्रिंट एरिया सेट करें, एक पृष्ठ पर फिट शीट, प्रिंट टाइटल्स और पेज बैक प्रीव्यू। तो इसके लिए सही उत्तर है प्रिंट टाइटल्स। यदि आप प्रिंट टाइटल ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं तो हर पेज पर हेडर वाली जो लाइन होती है, जिसमें हम यूं कहें कि जो टेबल बन रही है उसकी हेडर लाइन सब पेज पे आए, तो वो आ जाएगी। 17वां प्रश्न है, कौन सा उपकरण इनपुट डिवाइस यानी भौतिक दस्तावेज को बिटमैप में परिवर्तित करके और आउटपुट डिवाइस डिजिटल डेटा को वापस छवि में परिवर्तित करके दोनों के रूप में काम कर सकता है। 4 उत्तर है, मोडेम, फॉक्स है मशीन, MFD और टच स्क्रीन डिस्प्ले। तो सही उत्तर है फैक्स मशीन। फैक्स मशीन ऐसा डिवाइस होता है जिसके द्वारा हम कोई भी पेपर डॉक्यूमेंट्स जो भी हमारे पास है उसको कंप्यूटर के द्वारा भेजते हैं और दूसरी डिवाइस पर उसको प्राप्त करते, तो वो इनपुट भी करता है और आउटपुट भी देता है। अगला प्रश्न है, URL का सही उदाहरण है। 4 उत्तर दिए, http://www.example.com/index.html। दूसरा है index@example.com। तीसरा है rsac@vmou.ac.in और चौथा है 123@456.com। तो इसका सही उत्तर है http://www.example.com/index.html, क्योंकि कोई भी साइट का URL एक तो एक उसके प्रोटोकॉल के साथ लिखा जाता है, दूसरा वो वर्ल्ड वाइड वेब होता है तो उसमें www भी आना चाहिए और HTTP प्रोटोकॉल हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के साथ उसको शुरू किया जाता है।
अगला 19वां प्रश्न है कीबोर्ड पर फंक्शन की कुल संख्याएं। 4 उत्तर दिए 11, 12, 13, 14, तो सही उत्तर है 12। एक कीबोर्ड पर 12 फंक्शन की होती है F1 से लेकर F12 तक, इसलिए सही उत्तर 12 है, बाकी के 3 ऑप्शन गलत है। 20वां प्रश्न है एक उपकरण जो न केवल सर्च सुरक्षा प्रदान करता है बल्कि बिजली कटौती के दौरान कंप्यूटर को बैटरी बैकअप पावर भी प्रदान करता है, वह है बैटरी स्ट्रिप, यूपीएस, सर्ज स्ट्रिप और यूएसबी। तो यूपीएस इसका सही उत्तर है। यूपीएस सर्ज सुरक्षा तो प्रदान करता ही है और बिजली कटौती के दौरान कंप्यूटर को बैटरी बैकअप की भी सुविधा देता है। 21वां प्रश्न है किस प्रकार का प्रिंटर उच्च गुणवत्ता वाली छवियां बनाने के लिए प्रकाश संवेदनशील लैपिड ड्रम और टोनर पाउडर का उपयोग करता है जिसे गर्मी द्वारा कागज से जोड़ा जाता है। 4 उत्तर है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, लेजर प्रिंटर। तो इसका सही उत्तर है लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर जो कि प्रकाश किरणों के द्वारा चलता है, इसलिए प्रकाश संवेदनशील लैपिड ड्रम और टोनर पाउडर का उपयोग करने वाला प्रिंटर जो होता है और गर्मी द्वारा कागज को जोड़ा जाता है तो वो लेजर प्रिंटर में होता है। जबकि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में डॉट डॉट के द्वारा प्रिंटिंग होती थी। इंकजेट प्रिंटर में नोजल द्वारा स्याही छोड़ी जाती है जिससे फिगर बनता है। थर्मल प्रिंटर कोल्ड स्टोरेज पे काम करता है, इसलिए लेजर प्रिंटर इसका सही उत्तर है। 22वां प्रश्न है एक डेटा विश्लेषक के पास सेल A2 से A6 तक के नामों की एक सूची है। वे एक नया सेल A1 बनाना चाहते हैं जिसमें इन सभी नामों को अल्प विराम से विभाजक के रूप में जोड़ा जाए, तो उन्हें किस फंक्शन का उपयोग करना चाहिए? 4 उत्तर दिए कॉन्केट इज इक्वल टू कॉन्केट फंक्शन है A2 कॉलन A6। दूसरा फंक्शन दिया है इज इक्वल टू अपर A2 कॉलन A6। तीसरा फंक्शन दिया है सम A2 कॉलन A6 और चौथा दिया है टेक्स्ट ज्वाइन, फिर उसमें एक कॉमा दिया है और फिर ट्रू, फिर कॉलन ए कॉमा, फिर A2 कॉलन A6, यानी रेंज दिए A2 से A6 की। तो दो वैल्यूज को जोड़ने के लिए कॉन्केट फंक्शन का यूज किया जाता है, इसलिए यहाँ पे सही उत्तर होगा A। और उसमें जिन रेंज को हमें जोड़ना है वो रेंज हमने दे दिए तो उसका उत्तर A1 में हमें दिखाई देगा। अगला प्रश्न है 23वां एक वेबसाइट डैश 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 का एक संग्रह है। 4 उत्तर दिए वेब पेज, प्रोग्राम, ग्राफिक्स, टैब। तो सही उत्तर है वेब पेज। एक वेबसाइट कई सारे वेब पेज का एक संग्रह होती है जिनमें हम ग्राफिक्स रख सकते हैं, यानी ग्राफिक्स उसका एक पार्ट हो सकता है। प्रोग्राम और टैब दो अलग चीजें होती है तो वो यहाँ इससे रिलीवेंट नहीं है और ग्राफिक्स भी इसीलिए इससे रिलीवेंट नहीं है। अगला प्रश्न है 24वां चुनौती प्रतिक्रिया प्रमाणीकरण मानव और मशीन में अंतर करने के लिए इंटरनेट पर उपयोग किया जाता है जिसे कहा जाता है। 4 उत्तर दिए OTP, कैप्चा, QR कोड, पासवर्ड। तो सही उत्तर है कैप्चा, जिसके जो कि मानव और मशीन में अंतर करने के लिए यूज किया जाता है। जब भी हम इंटरनेट पे के द्वारा कोई भी साइट पे जाते हैं तो सबसे पहले कैप्चा डलवाया जाता है ताकि जैसा मशीन में दिया हुआ है वैसा ही मानव भी डाले और उनका अंतर पता करा जा सके, तो वो कैप्चा कहलाता है। अगला है 25वां प्रश्न सुश्री गीता एक ऐसे रेस्टोरेंट में खाना खा रही है जो डिजिटल भुगतान स्वीकार करता है। वह बिल का भुगतान करने के लिए अपने UPI ऐप का इस्तेमाल करती है। लेन देन करने के लिए वह काउंटर पर लगे एक द्विआयामी काले और सफेद बारकोड को स्कैन करती है। UPI भुगतान आरंभ करने के लिए सुश्री गीता किस विशिष्ट घटक को स्कैन कर रही है? 4 उत्तर है NFC, नियर फील्ड कम्युनिकेशन सेंसर, OTP, वन टाइम पासवर्ड, VPA, वर्चुअल भुगतान पता, QR कोड, क्विक रिस्पॉन्स कोड। तो इसका सही उत्तर है QR कोड। वो काले और सफेद जो द्विआयामी बारकोड होते हैं उनको QR कोड कहा जाता है, इसलिए इसका सही उत्तर है QR कोड, क्विक रिस्पॉन्स कोड। 26वां प्रश्न है रुपे कार्ड के संदर्भ में NPCI का पूर्ण रूप क्या है? 4 उत्तर दिए नेशनल पेमेंट कोड ऑफ इंडिया, नेशनल प्राइवेट कमर्शियल इंस्टीट्यूट, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट क्लियरेंस इंटरफेस। तो इसका सही उत्तर है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, बाकी के तीनों ऑप्शन गलत है। 27वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल डिजिटल वॉलेट का उदाहरण है?
चार उत्तर दिए आरटीजीएस, एनईएफटी, पेटीएम, पीओएस यानी पॉइंट ऑफ सेल, तो इसका सही उत्तर है पेटीएम। पेटीएम मोबाइल वॉलेट का उदाहरण है जिसके द्वारा हम मोबाइल से किसी को भी तुरंत पेमेंट कर सकते हैं। 27वां प्रश्न है ईमेल अटैचमेंट को क्या कहा जाता है? चार उत्तर दिए सीसी का नाम, प्रेषक का पता, विषय, कोई भी दस्तावेज जिसे संलग्न किया जा सके और ईमेल के साथ भेजा जा सके तो अटैचमेंट कोई दस्तावेज होता है जिसको कि हम ईमेल के साथ संलग्न करके ईमेल के साथ भेजते हैं, तो इसलिए इसका सही उत्तर है डी। अगला प्रश्न है 29वां, यदि आपके सिस्टम पर विंडोज फायरवॉल बंद हो तो क्या हो सकता है? चार उत्तर दिया आप इंटरनेट सर्फ नहीं कर पाएंगे, आप अपने सिस्टम पर कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर सकते, विंडोज फायरवॉल बेकार है, इससे कुछ नहीं होगा, आपका सिस्टम हैकर्स और दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर से होने वाले नुकसान के प्रति अधिक संवेदनशील हो सकता है। तो सही उत्तर है कि आपका सिस्टम हैकर्स और दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर से होने वाले नुकसान के प्रति अधिक संवेदनशील हो सकता है, मतलब कोई भी व्यक्ति इस तरह की एक्टिविटी आपके सिस्टम पे कर सकता है यदि फायरवॉल बंद है तो। 30वां प्रश्न है गूगल वर्कशॉप टूल उसके प्राथमिक घटक ऑब्लिक उद्देश्य से मिलान करें। चार पहले कॉलम ए के चारों ऑप्शन पढ़ रही हूँ, गूगल डॉक्स, गूगल शीट्स, गूगल स्लाइड्स और गूगल कैलेंडर, और इनके उद्देश्य क्या है? तो पहला जो गूगल डॉक्स के साथ सहयोगात्मक प्रस्तुति स्लाइड, सहयोगात्मक वर्ड प्रोसेसिंग दस्तावेज, समय कार्यों का प्रबंधन करता और इवेंट बनाता है, सहयोगी स्प्रेडशीट। निम्नलिखित में से सही मिलान करें, मैं सही आंसर ही आपको बताती जाऊंगी। गूगल डॉक्स जो होता है वो सहयोगात्मक वर्ड प्रोसेसिंग दस्तावेज बनाता है, तो पहले का सही आंसर होगा क्यू। फिर गूगल शीट्स जो होती है वो सहयोगी स्प्रेडशीट बनाती है, तो दूसरे का ऑप्शन होगा एस। फिर है गूगल स्लाइड सहयोगात्मक प्रस्तुति स्लाइड बनाता है, तो तीसरे का पी। और गूगल कैलेंडर समय और कार्यों का प्रबंधन करता और इवेंट बनाता है, तो चौथे का आर। और यही मैचिंग कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है सी में, पहले का क्यू, दूसरे का एस, तीसरे का पी, चौथे का आर, तो यही सही उत्तर है। अगला 31वां प्रश्न है, एक उपयोगकर्ता को एक अत्यावश्यक दिखने वाले ईमेल प्राप्त होता है जो उसके बैंक से होने का दावा करता है तथा उससे खाता विवरण सत्यापित करने के लिए एक लिंक पर क्लिक करने तथा खाता बंद होने से बचाने के लिए अपना पासवर्ड और खाता पिन दर्ज करने के लिए कहता है। यह ईमेल किस प्रकार का सामान्य साइबर खतरा उत्पन्न करने का प्रयास कर रहा है? चार उत्तर दिए डिनाइल ऑफ सर्विस, डीओएस हमला, मेलवेयर विज्ञापन, फिशिंग और सेशन हाईजैकिंग, तो इसका सही उत्तर है सी। फिशिंग में आपके पास कोई भी मेल आती है जिसमें उस पर क्लिक करके और आपसे खाता विवरण या ओटीपी मांगा जाता है, पासवर्ड मांगा जाता है, तो ऐसी प्रोसेस को फिशिंग कहा जाता है। 32वां प्रश्न है, राजस्थान सरकार द्वारा शुरू किए गए राज ई ज्ञान पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? चार उत्तर है नौकरी खोज मंच प्रदान करना, ऑनलाइन भुगतान की सुविधा, शिकायत निवारण प्रदान करना या छात्रों के लिए डिजिटल शिक्षा सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करना। तो राज ई ज्ञान छात्रों के लिए डिजिटल शिक्षा सामग्री की उपलब्धता को सुनिश्चित करता है, तो यही इसका सही उत्तर है डी। 33वां प्रश्न है, सेवा अस्वीकार यानी डीओएस हमलों में हमलावर पीड़ित के कंप्यूटर सिस्टम को काम करने से रोकने के लिए क्या करता है? चार उत्तर है कीलागर का उपयोग करके पासवर्ड चुराता है, अत्यधिक ट्रैफिक या डेटा भेजकर कंप्यूटर को ओवरलोड करता है, फिशिंग ईमेल भेजता है, सोर्स कोड को दूषित करता है। तो अत्यधिक ट्रैफिक या डेटा भेजकर कंप्यूटर को ओवरलोड करता है ताकि कंप्यूटर काम करने से रुक जाए, वो सिस्टम को काम करने से रोकता है। अगला प्रश्न है 34वां, राजस्थान जन आधार योजना के तहत किस परिवार के सदस्य को आमतौर पर परिवार का मुखिया नामित किया जाता है? इसके लिए चार उत्तर दिए हैं। पहला 18 वर्ष से अधिक या उसके समकक्ष आयु की महिला, 21 वर्ष या उससे अधिक आयु का पुरुष, अधिकतम आयु वाला व्यक्ति और परिवार में पंजीकृत पहला व्यक्ति। तो इसका सही उत्तर है ए, क्योंकि जन आधार योजना में परिवार का मुखिया महिला सदस्य को माना जाता है। परिवार की जो बड़ी महिला सदस्य होती है 18 वर्ष से उससे अधिक वाली,
उसको माना जाता है। इसलिए इसका सही उत्तर है ए कि 18 वर्ष से अधिक या उसके समकक्ष आयु की महिला। 35वां प्रश्न है, राजस्थान ई गवर्नेंस की कौन सी पहल एक एकीकृत शिकायत समाधान मंच प्रदान करती है जहां उपयोगकर्ता अपनी शिकायतों को पंजीकृत और टैग कर सकते हैं। 4 उत्तर है, राज ई वाल्ट, जन आधार योजना, राजस्थान संपर्क और राज ई ज्ञान। तो इसका सही उत्तर है राजस्थान संपर्क। राजस्थान संपर्क ऐप के द्वारा राजस्थान सरकार एक शिकायत समाधान मंच प्रदान करती है जहां कोई भी यूजर अपनी शिकायतों को पंजीकृत कर सकता है और देख सकता है कि उन पे किस लेवल पर कार्य हो रहा है। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपने अपने सारे आंसर चेक किए होंगे और मुझे विश्वास है यदि आपने हमारे वीडियो से तैयारी की है तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।